नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ डायमंड्स। तो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, जो जो लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और जो पहली क्लास देख रहे हैं हमारी, तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारी क्लासेस आप 1 to 11 पूरी देखिएगा। आज ये क्लास पूरी देख लीजिए आप, उसके बाद चाहे तो फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास है, वो जरूर देखिएगा, उससे पूरा पैटर्न समझ आ जाएगा हमने एक कोर्स को कैसे सेट किया है आप लोगों के लिए। ओके। तो अगेन लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। प्राइसिंग वैल्यूएशन मतलब हीरा कितने का ले, कितने का बेचे, हमें प्रॉफिट कैसे होगा। हम मार्केट में जाते हैं और हीरा खरीदने के लिए बस हम कहते हैं ये कलर चाहिए, ये क्लैरिटी चाहिए, मार्केट में जा रहे हैं, या आई वुड से आप डायमंड लेने के लिए जनरली सूरत जा रहे हैं या बॉम्बे जा रहे हैं या कोई भी होलसेल मंडी में जा रहे हैं, तो आपके पास क्या होता है, सॉलिटेयर्स के अंदर एक प्राइस लिस्ट होती है। तो आज हम लोग सॉलिटेयर्स की ही बात करें, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ साथों साथ। एक प्राइस लिस्ट होती है और उस प्राइस लिस्ट के बेसिस पे आपको प्राइस बताए जाते हैं, वो कैसे यूज करनी है और उसमें कैसे कैसे डिस्काउंट थोड़े बहुत अप डाउन होते हैं, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है, उस प्राइस लिस्ट के अंदर एक वर्ड होता है बैक, डिस्काउंट। मान लीजिए उस प्राइस लिस्ट के हिसाब से जो हीरा है, वो हीरा जो है वो 1 लाख रुपए का है, और आपको वो कहता है मैं 20% डिस्काउंट दूंगा या 20% बैक दूंगा, तो मतलब वो आपको 80,000 का पड़ेगा। मतलब वो आपको 80,000 का पड़ेगा। जैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ इस टाइप की प्राइस लिस्ट आएगी, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कुछ ऐसी सी प्राइस लिस्ट आएगी। मैंने आपके लिए सैंपल प्राइस लिस्ट रखी हुई है यहाँ पर। इसके अंदर क्या है कि हीरे के हर साइज के हिसाब से अलग अलग टेबल दिए हुए हैं। जैसे ये टेबल जो है 90 सेंट्स टू 99 सेंट्स के लिए, अभी मैं आपको ये जूम करके भी दिखाऊंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 1 कैरेट से लेके 1.49 कैरेट्स के लिए है, ऐसे ही 8 कैरेट से लेके 1.99 कैरेट के लिए, 2 कैरेट टू 2.99 कैरेट, ऐसे ऐसे अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं। इन प्राइजेस के अंदर आप बड़े ध्यान से देखिएगा यूज करने के टाइम पे, ये दो टाइप में आती है, एक तो राउंड शेप की प्राइस लिस्ट होती है और एक फैंसी शेप की प्राइस लिस्ट होती है। प्राइस कोट करने से पहले या पीस खरीदने से पहले ध्यान रखिएगा कि आप जो शेप खरीद रहे हैं क्या आप उसी शेप की प्राइस लिस्ट देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप राउंड हीरा खरीद रहे हैं, तो आपको इस लिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं राउंड लिखा हुआ मिलेगा, जनरली वो यहां मेंशन होता है सेंटर। अगर आप फैंसी शेप खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई फैंसी शेप का नाम यहाँ मेंशन होगा, जैसे पियर हो गया, मार्केस हो गया, प्रिंसेस हो गया, ऐसे कोई ना कोई शेप यहाँ मेंशन होगी। और इस प्राइस लिस्ट को जैसे ही आप उठाते हैं, आपकी सबसे पहले जो नजर पड़ती है वो पड़ती है बोल्ड नंबर्स पे। जैसे आप जैसे 53, 51, ये नंबर जो है बोल्ड में, जो ये नंबर बोल्ड में है, इसका मतलब है या तो इनके प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं या तो इनके डिक्रीज हुए हैं। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल एग्जांपल। लेट्स से आपको एक मार्केट में आप जा रहे हैं, आप किसी से मिलते हैं, एक व्यापारी से मिलते हैं जो सॉलिटर का काम कर रहा है, जो सर्टिफाइड सॉलिटर में काम कर रहा है। वो कहता है ये जो पीस है वो पर्टिकुलर लैब से सर्टिफाइड है। जैसे जो बेस्ट लैब मानी जाती है सॉलिटर्स के लिए वो जीआई है, आप सभी जानते हैं। और वो कह रहा है जीआई से सर्टिफाइड है, और यहाँ कोई भी लैब से सर्टिफाइड है, एक रेप्यूटेड लैब से सर्टिफाइड है। और इसका जो कलर है वो जे कलर है, और क्लैरिटी जो है एस आई जे VS2 है। जे कलर और VS2, और 92 सेंट्स का पीस है। तो पहले आपने देखना है वेट क्या है पीस का। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 92 सेंट्स। तो ये किसी के ऊपर टेबल है, उसमें लिखा है 1 कैरेट से लेके 1.49 कैरेट। तो क्या 92 इस कैटेगरी में फॉल करता है? नहीं फॉल करता। तो हम दूसरा टेबल देखेंगे 90 to 99 सेंट्स, इसमें 92 सेंट्स फॉल करता है। लिखा हुआ है 0.90 टू 0.99, इन दोनों के बीच में 92 सेंट्स फॉल करता है। अब हम देखेंगे JVS2। ये कलर का कॉलम होता है, ये क्लैरिटी का कॉलम होता है। कलर के अंदर अगर हम आते हैं तो दिस इज द कलर, दिस इज जे। यहाँ पे क्लैरिटी दी हुई है, IF मींस इंटरनली फ्लॉलेस, VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, SI3, I1, I2, I3। कुछ लेबोरेटरीज SI3 मानती हैं, कुछ लेबोरेटरीज SI3 नहीं मानती। तो जो SI3 है दैट इज अ स्प्लिट ऑफ SI2 वीक एंड I1 बेटर। ठीक है। तो अब जनरली आपको SI3 तो मिलेगा नहीं, तो वो लाइन आपके काम आती नहीं है इतनी इंडिया में। ठीक है। और अब आ जाते हैं इसका प्राइस कैसे निकालना है। तो जे कलर एंड VS2, ये प्राइस लिखा हुआ है 43। प्राइस का लिखा हुआ है 43। तो वो ये 43 है क्या? तो बेसिकली दिस इज $43। दिस इज 43
डॉलर्स, एंड डॉलर्स कौन से? अमेरिकन डॉलर्स, बेसिकली यूएस डॉलर्स, राइट। अब जो ये प्राइस लिखा है ये प्राइस होता है इनटू $100, तो ये क्या हो गया? $4,300। और ये जो प्राइस है ये पर कैरेट प्राइस है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, प्लीज पेन पेपर अपने पास रखिएगा, आपको ये नोट्स बनाने में बहुत हेल्प कर जाएंगी चीजें, आगे जाके कभी कंफ्यूज होंगे आप अपने नोट्स देख सकते हैं। तो दिस इज $4,300 पर कैरेट। तो इसके लिए एक छोटा फॉर्मूला है, प्राइस लिस्ट में जो प्राइस है, प्राइस लिस्ट प्राइस इंटू 100 इंटू यूएस डॉलर रेट एंड वेट ऑफ द पीस। तो प्राइस लिस्ट में प्राइस क्या है? 43 JVS2 43, दिस 43 इंटू 100 इंटू यूएस डॉलर रेट। मान लेते हैं कि आज का डॉलर रेट 82 है। ये प्राइस हम लोग RBI.org में जाके देखते हैं, पूरे ट्रेड में वही चलता है। जो डॉलर रेट वहां होगा वो डॉलर रेट सामने वाला एग्री करता है, तो वही डॉलर रेट हमने यहां पे लिख दिया 82, मान लेते, जस्ट फॉर दिस एग्जांपल। अब आता है वेट ऑफ द पीस। वेट ऑफ द पीस क्या है? 0.92 कैरेट्स, 92 सेंट्स। अब 43 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 82 इंटू 92 सेंट्स इज इक्वल टू 3,24,392 रुपीज। तो अब ये प्राइस आ गया सॉलिटर का एज पर द मार्केट। अब कहता है मैं आपको इसमें डिस्काउंट दूंगा, बैक, वर्ड इज बैक, वो भी चलता है। तो ये क्या चीज है, ये क्यों आता है डिस्काउंट, और कैसे डिस्काउंट बढ़ता है घटता है, क्या होता है? एक्चुअली क्या है, जब आप B2B ट्रेड करते हैं देयर इज अ सर्टेन डिस्काउंट। अब वो सर्टेन डिस्काउंट कभी कभार इंक्रीज हो जाता है, डिस्काउंट इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्काउंट इंक्रीज होता है। अगर डिस्काउंट इंक्रीज होगा तो प्राइस ऑफ द पीस विल गो लोअर, द प्राइस ऑफ द पीस विल गो लोअर। अब ऐसा क्यों होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना चाहूंगा। आप ये चार्ट देखिएगा, इसमें कलर क्लैरिटी मेंशन है, कट इज नॉट मेंशन, पॉलिश नॉट मेंशन, सिमेट्री नॉट मेंशन, फ्लोरोसेंस इज नॉट मेंशन। इन तीनों चीजों के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन करा हुआ है। मैं इस वीडियो के लिंक में इन तीनों चीजों के बारे में इन वीडियो के ड्रॉप इन डिस्क्रिप्शन में इन तीनों चीजों के बारे में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कट, पॉलिश, सिमेट्री, डायमंड में होता क्या और इसकी अहमियत क्या है। तो जो ये प्राइजेस हैं, ये प्राइजेस बेसिकली जनरली हम लोग मान लेते हैं बेस्ट कट, बेस्ट पॉलिश, बेस्ट सिमेट्री के लिए, फिर भी इनमें डिस्काउंट आता है। हाँ, बेस्ट फ्लोरेसेंस इसमें नहीं होगी, फिर भी एक इसमें सर्टेन डिस्काउंट मार्केट में चलता है। अब वो डिस्काउंट कई बारी इन तीनों के बाद या चारों चीजों के बाद, कट, पॉलिश, सिमेट्री और फ्लोरेसेंस को छोड़ के और भी चीजें होती है जिसपे डिस्काउंट मैटर करता है। जैसे कि क्या ये पीस BGM तो नहीं है, मतलब ब्राउन, ग्रीन एंड मिल्की। जैसे आप ब्राउन पीस यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपका सॉलिटर ब्राउनिश टिंच में है तो डिस्काउंट बढ़ जाता है, और अगर आपका ग्रीनिश टिंच में है पीस तो भी डिस्काउंट बढ़ जाता है। अगर आपका पीस मिल्की है, जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है, इसमें क्लाउड नहीं है, अगर पीस में क्लाउड आ जाता है उसे मिल्की कहते हैं, और इसमें क्लाउड आने के बाद देखिए क्या क्या लाइट बुझी बुझी लग रही है, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होते हुए भी, अच्छा होते हुए भी मजा नहीं आ रहा। मान लीजिए कट अच्छा है इस पीस का, पर क्लाउड आने की वजह से लाइट रिटर्न खराब हो जाता है। तो इसलिए अगर पीस क्लाउडी है, मतलब कि मिल्की है, तो डिस्काउंट बढ़ जाता है। अगर आप कभी पीस लेने जाते हैं तो आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्या BGM तो नहीं है, मतलब क्या ब्राउन, ग्रीन, मिल्की, ये तीनों चीजों में से कोई चीज तो उसमें नहीं है। अगर वो कहता है ये नो BGM का पीस है, NO, नो BGM का पीस है, मतलब ना वो ब्राउन है, ना वो ग्रीन है, ना वो मिल्की है। सेकंड पॉइंट जो आप सॉलिटर लेने के टाइम पे ध्यान दे सकते हैं वो ये है कि क्या उसमें ब्लैक स्पॉट्स तो नहीं है। मैंने आपको बताया था ब्लैक स्पॉट्स मींस ब्लैक क्रिस्टल, ब्लैक क्रिस्टल को मार्केट में नाट्स कहते हैं, ब्लैक क्रिस्टल को मार्केट में नाट्स कहते हैं। क्लास 2 के अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा इसके बारे में। तो अगर ब्लैक स्पॉट है और सेम क्लैरिटी का पीस है, लेट्स से कि VS2 का पीस है, एक में ब्लैक स्पॉट है और एक VS2 का पीस है जिसमें ब्लैक स्पॉट नहीं है, तो ऑफ कोर्स ब्लैक स्पॉट वाले पीस में डिस्काउंट ज्यादा। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
सेम क्लैरिटी का पीस है, एक में ब्लैक स्पॉट है, एक में ब्लैक स्पॉट नहीं है, तो ब्लैक स्पॉट वाले पीस में डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, मतलब कि प्राइस घट जाता है। ठीक है, अब ये भी मैटर करता है ब्लैक स्पॉट है का, टेबल पे, क्राउन में, अपर गर्डल पे कहाँ है। जैसे अगर आप यहां पर देखें, ये टेबल पे ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, तो ब्लैक स्पॉट्स क्या है, इज वेरी स्मॉल क्रिस्टल, अ बिट मोर देन अ पिन पॉइंट, तो इसलिए मैं क्रिस्टल का डेफिनेशन बोल रहा हूं। अगर यहां पर देखें, क्राउन में बहुत सारे ब्लैक पिन पॉइंट्स और ब्लैक क्रिस्टल्स है, तो आपको ये भी देखना पड़ता है पीस लेने के टाइम पे कि क्या इसमें ब्लैक स्पॉट है, अगर तो है कहाँ, उसकी वजह से भी प्राइस में फर्क आएगा। बट सॉरी, मैंने एक स्लाइड मिस कर दी थी, मैं बता देता हूँ आपको फिर से। ब्राउन के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ इसके लिए। अब जैसे ब्राउन डायमंड है, अब ये सेम कलर का पीस है, एच कलर का, और ये भी एच कलर का, अब ये ब्राउनिश टिंट का है, और ये स्लाइट येलोइश टिंट का है। तो अब आप ये वाला एच देखिए और ये वाला एच देखिए, कितना फर्क है ना फर्क। इसी वजह से सेम कलर होते हुए दोनों एच है, बट एक हल्का सा स्लाइटली सा येलोइश है, एक स्लाइटली सा ब्राउनिश है, तो ब्राउन कलर की वजह से वो एच का मजा नहीं आ रहा, इसलिए ब्राउन कलर के फॉलिटेयर्स में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू येलो। अब एक टर्म और सुनी होगी मार्केट में कि ये ट्रिपल एक्स का पीस है, नन। व्हाट इज ट्रिपल एक्स? अब जब हम ट्रिपल एक्स की बात करते हैं, एक्स एक्स एक्स, ऐसे कभी सुना होगा, एक्स वीजी वीजी, ये क्या चीजें हैं और इनको कैसे समझना है। जैसे पहला ग्रेड, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, तो पहला एक्सीलेंट किसके लिए है, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट करा है, तो यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट ग्रेड इज फॉर कट। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इन ब्लू, तो यहाँ पे सेकंड ग्रेड इज फॉर पॉलिश। थर्ड येलो में, थर्ड ग्रेड फॉर सिमेट्री। मतलब क्या है, अगर कोई आपको ये बोलता है कि पीस ट्रिपल एक्स है, मतलब क्या, कट पॉलिश सिमेट्री तीनों एक्सीलेंट है। और अगर आपको कोई बोलता है कि वीजी एक्स वीजी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपनी कॉपी में लिखेगा, पहले वीजी लिखे, नेक्स्ट लाइन में एक्स लिखेगा ई एक्स, नेक्स्ट लाइन में वीजी लिखे, द फर्स्ट वीजी इज फॉर कट। बेसिकली द फर्स्ट ग्रेड जिसमें वीजी लिखा है वो कट के लिए। अब सेकंड ग्रेड जो आपने ई एक्स लिखा है दैट इज फॉर पॉलिश। थर्ड ग्रेड जो आपने वीजी लिखा है दैट इज फॉर सिमेट्री। तो अब एक पीस मिल रहा है ट्रिपल एक्स का, एक मिल रहा है वीजी एक्स वीजी। अब दोनों में क्या होगा, ट्रिपल एक्स वाला एक्सपेंसिव होगा, इसमें डिस्काउंट कम होगा। वीजी एक्स वीजी के अंदर हमारे को डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं वो पीस खराब है, बट ये ट्रिपल एक्स वाला वीजी एक्स वीजी से बेटर है। तो ये टर्म मार्केट में आप सुनते रहते होंगे, अरे यार मेरा पीस तो एक्स वीजी एक्स है, आपको जो मिल रहा है वो कौन सा पीस मिल रहा है, ऐसे बातें करते हैं। उसके बाद एक टर्म चलती है नन है, स्लाइट है, फेंट है, मीडियम ब्लू है, वो क्या होता है। तो जब ऐसे कोई नन कहता है या कुछ ऐसे बोलता है, फेंट है, स्लाइट है, दैट इज बेसिकली द फ्लोरेसेंस। अब एक ये इमेज है, जीआई लैब की बात करते हैं, जीआई इज अ वंडरफुल लैब, उसके रिजल्ट्स पे सब लोग डिपेंड करते हैं। तो अब उन्होंने के पीस सर्टिफाई करा हुआ है, तो आई हैव टेकन दिस पिक्चर रैंडमली, दिस इज नॉट माय पीस, मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, ये आपको समझाने के लिए मैंने पिक्चर यहाँ पे रखी है। अब ये कहता है कि ये 50 सेंट का पीस है, ई कलर VS1, तो ऐसे ही आप उस चार्ट में जाएंगे, उस चार्ट में जाके देखेंगे उस चार्ट में 50 सेंट कहाँ लिखा है, ई कलर VS1 में प्राइस देखेंगे। ये कहता है कट ग्रेड इज एक्सीलेंट, पॉलिश इज एक्सीलेंट, सिमेट्री इज एक्सीलेंट, तो दिस इज ट्रिपल एक्स, दिस इज ट्रिपल एक्स, बट फ्लोरेसेंस इज मीडियम ब्लू। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रिपल एक्स नन नहीं है, ट्रिपल एक्स मीडियम ब्लू, ट्रिपल एक्स मीडियम ब्लू। अब इसके नीचे कई बार प्लॉट भी दिया होता है, प्लॉट कैसे चेक करना है, मैंने अपनी क्लास 9 या क्लास 10, आई थिंक क्लास 9 के अंदर एक्सप्लेन करा है कि प्लॉटिंग कैसे चेक करते हैं। तो ऐसे प्लॉट रीड करके आपको एक आइडिया हो जाता है कि जैसे ये फेदर जा रहा है, ये कैविटी है, ये क्रिस्टल्स है, ये आपको एक आइडिया हो जाता है। यहाँ पे मैंने जीआई का ही पीस आपको दिखाया है, जीआई इज अ वंडरफुल लैब, तो इसीलिए मैंने उसी के हिसाब से आपको समझाया है। अब
लेट्स कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल जो मैंने आपको ऊपर दिया था। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था ना, JVS2 आपको पीस 3,24,000 का पड़ रहा है, ये वाला। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिएगा वीडियो नोट करने के लिए। अब मैं आगे लेके जाता हूं। अब यही पीस को मैं नीचे लेके जा रहा हूं। लेट्स से वी नीड टू सी द प्राइस ऑफ 92 सेंट्स, यही कहा था मैंने उसमें शीट में, सॉरी उसी एग्जांपल में। JVS2 अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग प्राइस लिस्ट में जाएंगे, JVS2 को हम देखेंगे 92 सेंट्स के टेबल में, 90 टू 99 सेंट्स का एक टेबल होगा, उसमें J कलर VS2 जहां मैच हो रहा होगा, तो वहां पे प्राइस लिस्ट देखेंगे, दैट इज 43। ओके, वो मैंने ऊपर आपको समझाया है, आप चाहो तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते। तो अब फॉर्मूला प्राइस लिस्ट इंटू 100 इंटू $, इंटू वेट ऑफ द पीस। तो प्राइस लिस्ट क्या है, 43 इंटू 100 इंटू 82 इंटू 0.92 is equal to rupees 3,24,390. अब now after this price there is a discount on the basis of कि वो XXX का पीस है, XVGX है, क्या वो BGM है कि नहीं है, on the basis of there is a certain discount. अब कैच क्या है, कैच ये है कि डिस्काउंट कब कहां कितना मिलना चाहिए, VG में कितना, XVG में कितना, ये पूरा चीज हम आपको पूरा का पूरा अच्छे से अपने कोर्स में जो प्रैक्टिकली आप यहाँ आते हैं सीखने के पूरा समझेंगे। मान लेते हैं कि आपको 48% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 3,24,392 का पूरा पीस है, इसमें 48% डिस्काउंट, द पीस इज कॉस्टिंग यू 1,68,683। अब जब आप रिटेल में बेचते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट कम कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, 42 कर सकते हैं, 43 कर सकते हैं, 35 कर सकते हैं, एज पर योर मार्जिन आप अप डाउन कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू बाय अ सॉलिटेयर। आई होप आप लोगों को ये क्लास अभी तक समझ आई होगी। चलो, in case you want to visit us, you can visit us in Delhi campus. The Delhi address is given over here, 2021 Harijanak Palace, Bank Street, Karol Bagh, next to Kakasan Jewellers. एंड सूरत में हमारा ऑफिस जो है, ऑफिस नंबर 14, शाश्वत बिल्डिंग, पीपला श्री, मैदरपुरा, सूरत में। तो आप दोनों में से कहीं पे विजिट कर सकते हैं। एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, आने से पहले प्लीज टेक द अपॉइंटमेंट। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत बिजी होते हैं और आप लोगों से नहीं मिल पाए तो हमें बहुत बुरा लगेगा, आप स्पेशली आ रहे हैं। तो दीज आर आवर नंबर्स, फ्रंट ऑफिस का नंबर भी दिया हुआ है, एडमिन डिपार्टमेंट का भी नंबर दिया हुआ है, एजुकेशन इंचार्ज का भी नंबर दिया हुआ है, एंड देयर आर सम रिव्यूज गिवन बाय आवर स्टूडेंट्स, सो थैंक्स टू देम। तो यू कैन जस्ट सी हमारा जो पूरा पैटर्न रहेगा, जब आप पूरा यहाँ पे कोर्स करने आते हैं, पूरा प्रैक्टिकल रहता है, 98% प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे कि हम कोर्स पढ़ाते कैसे हैं, वो भी जरूर देखिएगा। एंड देयर आर सम पिक्चर्स हाउ वी टीच, यू कैन हैव अ लुक। ये हमारे क्लासरूम व्यू है, प्रैक्टिकल जैसे मैंने आपको बताया, सब बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये जाड़े की ट्रेनिंग ली जा रही है, ये पतले का माल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे असॉर्टमेंट सीख रहे हैं। मैंने कहा है 2% थ्योरी है, तो थ्योरी तो होगी। आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो गाड़ी चलाना सीखने में टच ब्रेक एक्सीलेटर जो बताना पड़ता है वो तो है ही है। तो दिस इज द जेमस्टोन क्लास। जेमस्टोन भी हम लोग पूरा प्रैक्टिकल एज पर द मार्केट ही पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं पूरे पार्सल्स होते हैं बच्चों के पास, उसके हिसाब से वो जज करते हैं। सो गाइज, आई होप आपको हमारी ये पूरी 11 क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं, आपका एक सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। और ऐसे ही अगर आप हमारे को सब्सक्राइब करते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे, वी विल पुट मोर एंड मोर कोर्सेज। हमारा बहुत मन है और कोर्सेज डालने का, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।